चलो सबसे पहले ट्रेड्स को चेक करते हैं कि क्या हुआ है ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी ने फार्मूला ने काम किया है, यस सर। यहाँ पर फार्मूला ने काम किया, यहाँ पर फार्मूला ने काम किया। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मुझे। स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? हम्म। बाकी सबको आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही आई है। सर, अभी आई। ठीक है, यहाँ पर भी चलो, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड है, इस जगह पे तो बहुत सारे ट्रेड है। जी सर। यहाँ पर एंट्री पॉइंट की वजह से गलती हो गई है। जी सर, ये एकदम से मार्केट डाउन आ गई। हाँ, यहाँ पर जो है ना ट्रेड जो है ना ने काम नहीं किया, यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, ये वाला जो डायरेक्शन था इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो बाय क्यों किया? ट्रेंड लाइन भी सर, लगा रहे हो? हाँ सर। ट्रेंड लाइन भी हमने लगा रहे हो सोचा कि ब्रेक हो गया उसके बाद बाय नहीं करो ना फिर? सही है। मैंने सोचा सर रिट्रेस करेगा क्या पता। हाँ नहीं नहीं, इतनी स्ट्रांग मारूबो जो कैंडल है। चलो ठीक है, वैसे ओवरऑल अच्छा है, वेरी गुड। यहाँ पर देखते हैं इसका परफेक्ट, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ओ माय गॉड, देख रहे हो भाई लक्ष्मण को? यस सर। ये तो तुम तो लक्ष्मण, तुम्हारा रिजल्ट तो मुझसे भी अच्छा हो गया। नहीं सर, वो लास्ट हुए 5-6 कुछ लास्ट हुए थे, तो वो मैंने एक साइड फोल्डर में डाल के रखा हूँ, उसका रीजन भी पता है मुझे। हाँ उसके साइड में निकाल के रखा हूँ मैंने उसे। अच्छा, अब आ जाओ, तुम मेरी सीट संभाल लो। नहीं सर, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है सर। अच्छा यार, वेरी गुड है, अमेजिंग, गुड है। इसका मतलब है देखो कि काम कर रहा है ना फार्मूला। यस सर। और देखो फार्मूला समझने के बाद इतना पता चल गया मार्केट की प्रेडिक्शन कैसे होती है। यस सर। अब हमने इसके अंदर न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐड किया, न ब्रेकआउट को ऐड किया, न वॉल्यूम को ऐड किया, न कोई और चीज इसमें ऐड की, न पैटर्न को ऐड किया, न स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को ऐड किया। ऐसे ही हमने ट्रेड किए। अगर ऐसे रिजल्ट ऐसे आ रहा है, अगर और कॉन्सेप्ट इसके साथ ऐड कर दें तो फिर क्या हो सकता है? सोच सकते हैं ना कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा ना? मैंने किया था सर, जहाँ रैंडम नहीं लिया वहाँ किया था सर वो। अच्छा। SNR वगैरह, इसलिए उतना कॉन्फिडेंस से करा था मैंने वो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अच्छा है। अब आज का तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन होगी वो मैं आपकी क्लियर करूंगा, क्योंकि 3 दिन हमने पढ़ लिया, 3 दिन हमने 3 स्ट्रेटजीज पढ़ी। मैंने कहा कि आज बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है कि आप लोगों को हो, सबसे पहले उनको मैं क्लियर करूं फिर मैं आगे चलूं। ऐसा ना हो कि फिर यह कंफ्यूजन रह जाए, आगे चले तो फिर पीछे फिर आप परेशान हो जाओगे कि कैसे हल हो। तो अगर किसी को भी कोई सवाल है तो फिर मैं उसका पहले क्लियर करूं। सर फर्स्ट दिन का वर्क भी चेक नहीं किया था ना आपने? कौन सतीश बात कर रहा है? जी जी। ये सतीश तुम्हारा? सेकंड डे का नहीं किया था सर, ये वाला ठीक है सतीश, यही है ना तुम्हारा काम? हाँ ठीक है सतीश, सुबह को 6:30 बजे और 7 बजे ट्रेडिंग नहीं किया करो, ना ही उस वक्त जो है ना काम किया करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह को 6:30 बजे नहीं, हमारे यहाँ पर 12:30 बजे 11:30 बजे के बाद हम काम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं सर, ये शाम को किया हुआ है ना। तो फिर इतनी डोजीज कैसे बनी है? शाम को बनी है सर। शाम को नहीं किया ब्रोकर। शाम को नहीं, ये देखो जी, ये जी। वाला देखो ना, ये 10-15 मिनट के लिए डोजी, ये टाइम फ्रेम कौन सा है? सर ट्रेडिंग व्यू में नहीं नहीं, बना था। अरे सर उस टाइम पे बनी थी ये सब। इतनी सारी कैंडल्स ऐसे डोजी ऐसे बनी थी इतनी सारी? हाँ बनी थी सर। ट्रेडिंग कैंडल बना था, रात में 1-2 इसमें बजे भी नहीं बनती बना है था। सर। ये ब्रोकर वो खराब कर दिया। अच्छा, ब्रोकर का प्रॉब्लम होगा। नहीं ये वाला मुझे तो प्रॉब्लम जो है ना ये मार्केट का नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है,
ये ऐसी लाइंस जो है ना, ये लगातार उसके बाद पे मार्केट सही हो जाती है। हो सकता है कि ब्रोकर के डेटा में फर्क आ गया हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लगाइए, और यहाँ पर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लगाइए, और 1 2 3 4 कितने ट्रेड किए 1 2 और 3 6 की है सर। यार? कम ने कम कर दिए ना, कम से कम 5 और तो करते। एक ट्रेड से नहीं नहीं ज्यादा नहीं सर, करना, एक ट्रेड से ज्यादा नहीं करना, चाहे वो लॉस हो चाहे वो विन हो, ये कानून याद रख लो। एक ट्रेड से ज्यादा नहीं करना, चाहे वो लॉस हो जाए वो हमारी किस्मत है। 2 ट्रेड भी नहीं करने। वजह, जितना भी अमाउंट हो, चाहे $1 का हो चाहे ₹1 का हो, ये डेमो है। रियल अकाउंट में ऐसे 6 ट्रेड नहीं करते कभी भी। ठीक है, जो चीज हम रियल में नहीं कर सकते वो हम डेमो में क्यों करें? आदत खराब हो जाएगी ना। फिर ऐसा होगा कि कभी कभार हमारे इमोशन इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि हम ऐसे 6 ट्रेड करके अकाउंट को 0 कर देंगे जो हमारा रियल अकाउंट होगा। ये कानून याद रख लो, कुछ भी हो जाए, गलती से एंट्री पॉइंट लग गया, दोबारा ट्रेड नहीं करना। देखो, एक पहले ही गलती की है, दोबारा फिर और गलती करें तो फिर आपका क्या होगा? आपके ट्रेड्स में नुकसान होने के ज्यादा अंदेशा है। वो जो गलती आपने की, उस गलती को अगली किसी अपॉर्चुनिटी पे सुधार लो तो आपका ट्रेड रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं करना। जी जी सर। एक चीज और पूछना चाह रहा था सर, जी। जैसे इस पे भी अगर एक लॉस हो जाए तो इस पे भी मार्टिंगल यूज कर सकते हैं? इसके ऊपर एक नहीं, वो हम मनी मैनेजमेंट सीखेंगे ना, तो फिर मनी मैनेजमेंट में लॉस हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो मनी मैनेजमेंट उसको खुद रिकवर करेगी। ठीक है जी जी जी, वो मनी मैनेजमेंट आपको बताऊंगा। वो ऐसी मनी मैनेजमेंट है कि आपका नुकसान भले 1 ट्रेड या 2 ट्रेड लॉस हो जाए फिर भी कोई मसला नहीं, वो आपको प्रॉफिट करवाएगी। ठीक है, ये तो सही है। सर, यहाँ कल पर का भी देख। जी जी देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये किसका है? ये भी मेरा ही है सर। अच्छा, मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं किया करोगे ब्रदर। मोबाइल पे करोगे ना तो मोबाइल अलग चीज होती है। जी 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 मोबाइल पे नहीं किया करो, मोबाइल पे फंस जाओगे बहुत ज्यादा गंदा। असल में क्या होता है कि हम कहीं दो बाहर ऐसे किसी ऐसी जगह पे बैठे होते हैं, या कभी कभार होटल पे जाके बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, या घर में ऐसे बेड पे लेटे हुए होते हैं, तब मोबाइल को यूज करते हैं। अब ऐसे भी कोई ट्रेडिंग होती है? ट्रेडिंग का मतलब क्या है? आप बिल्कुल अपना माहौल बनाएं, कंप्यूटर आपके सामने खुला हुआ हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई बच्चा कोई घर वाले कोई आपके यहाँ पर बार बार आ नहीं जा नहीं रहे। मतलब आपका थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हो गया, समझो कि आपका काम हो गया। तो ऐसे किया करो, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा एक रूम बना हुआ है, उस रूम के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं है अंदर आना, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बात कर रहा होता हूँ आप लोगों से, पीछे आपने कोई शोर नहीं सुनेंगे आप, किसी को आना नहीं है। और जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ सारा कंसंट्रेशन मेरा ट्रेडिंग के ऊपर है। ये भी तो एक वजह है ना कि लॉसेस से बचने के लिए। पीछे से गलती, जी जी बिल्कुल। एक मेरा स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि सर ऐसा हुआ कि IQ ऑप्शन खुला हुआ था और डेमो पे ट्रेड कर रहा था सर, $500 $1000 का ट्रेड कर रहा था। गलती ऐसी हो गई कि मैं जो है ना अकाउंट रियल पे 1000 लिखा हुआ था। ठीक है, और मैं पीछे की कहीं इधर उधर गया तो फिर मेरा बेटा आया, उसने बटन को दबाया तो 1000 का ट्रेड, $1000 का रियल अकाउंट में ट्रेड प्लेस हो गया और वो लॉस हो गया। गलती हो जाती है ना इस तरीके से। वो मुझे याद है, आज से 1.5 साल पहले की बात है। वो कह रहा था अब क्या करूं, मैंने कहा अब तो बस सालास हो गया, अब क्या करोगे? अब कौन सा ये, या तो IQ ऑप्शन को रिक्वेस्ट लिखो कि मेरे बेटे ने गलती से दबा दिया था, मुझे वापस करो पैसे। ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा हूँ कि बहुत एहतियात करो, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो ये तो आपका अच्छा है, यहाँ पर भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आपने मेरे ख्याल में आपका ये पहला ट्रेड लॉस हुआ तो आपने दूसरा ट्रेड लगाया है, ऐसा ही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसे ही है, ठीक है। हम्म, ये किसने भेजा है? सर मैंने भेजा था। साहिल ने?
यस सर। अच्छा, ओके, गुड साहिल, यहाँ पर तुमने अच्छा काम किया है। ये आप लोगों को सिखाऊंगा, सबको सही तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसमें मजीद बहुत सारी चीजें हैं, फिर आप बहुत प्रॉफिटेबल बन जाओगे इसमें। अच्छा, सही है। लेकिन यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि एक से ज्यादा ट्रेड है या एक ही है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चलो अब नेक्स्ट टाइम तो जो सतीश के ट्रेड में से अगर हम देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा ट्रेड लगा होगा तो फिर इसके ऊपर जुर्माना लगेगा, ठीक है। जी जी, ठीक है ना सतीश। ऐसे ऐसे। देखो ये देखो आदत बन गई है ना, ये आदत तो डुबोएगी तुम्हें। चलो सही है, हमने देख लिया। अब बताओ क्या कंफ्यूजन है पिछली 3 स्ट्रेटजीज में, क्योंकि फिल्टर उसका आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता जाएगा, फिल्टर की बात नहीं करनी। सर एक बार कल हाँ, सर एक बार कल का देख ये लो। हाँ ये तो हमने देखा ना अभी, ये मैंने देखा, अभी अभी देखा। हाँ, ये अच्छा, नहीं कल का। ये आप उससे पैटर्न्स के ऊपर किसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, ये वाला, ये लेवल फेल हुई है तो फिर आपने उसके ऊपर ट्रेड किया है। हाँ ये ब्रेकआउट देखो ये लेवल कौन सी है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है या खाली ओपन रेजिस्टेंस है। ओपन रजिस्टर। तो फिर ओपन पे तो काम नहीं करना ना, अगर स्ट्रांग हो तो फिर काम करना है, वीक पे क्यों काम किया है। आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए था, वो आपने अगली कैंडल के ऊपर बाय कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बाय किया है, गुड है, परफेक्ट है, हाँ यहाँ पर सही है, बाय किया है। ये तो आपने सपोर्ट के ऊपर बाय किया है और ये बुलिश पैटर्न है, इस वजह से बाय किया है, सही है। चलो ठीक है, मजीद कोशिश करो। कंप्यूटर यूज नहीं करते क्या? हाँ सतीश। नहीं करता हूँ ना सर। ओ, नहीं अभी नहीं करता। लेकिन कोशिश करना जब भी तुम सीख जाओ तो फिर जो रियल की ट्रेडिंग करो तो कंप्यूटर एक छोटा सा ले लो, ठीक है, और उसके ऊपर ट्रेड जी करना। जी। क्योंकि मोबाइल के अंदर जो है ना ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, बहुत। आज तक मैं ही नहीं करता, बहुत डर लगता है मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग करने का, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता जैसे कि हम कंप्यूटर के ऊपर करते हैं, ग्रिप होती है ना पूरी। नहीं सर, हाँ ये मैं भी देखता हूँ ना कि इस पे और उस पे बहुत अंतर है हम्म, कि इस पे उस पता भी नहीं चलता है कहाँ लेवल है। बिल्कुल, वहां पर बहुत बड़ी पिक्चर क्लियर होती है, बहुत सारा चार्ट देख सकते हैं हम, तो इस वजह से उसके ऊपर हाँ ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। छोटा सा भी लैपटॉप हो, भले 14 इंच की स्क्रीन हो उसकी, लेकिन मोबाइल की 6 इंच की स्क्रीन से 14 इंच की स्क्रीन तो बड़ी होती है ना। हाँ सही वो है, तो। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब मैंने 3 स्ट्रेटजीज आपको दे दी हैं, इस 3 स्ट्रेटजी को आप ट्रेड करते रहोगे एंड तक ट्रेड करते रहोगे। आगे जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे उसको इन स्ट्रेटजीज के हिसाब से फिल्टर भी करते जाएंगे, ठीक है। अब हम लेसन की तरफ चलते हैं, सही है। सबसे पहला लेसन, मैं सर यहाँ एक पर चीज और 3। पूछना चाह रहा था मैं। हाँ पूछो पहले। सर जैसे यहाँ पे मैं देख रहा था इस पे, जैसे अभी जो परसों सिखाया था ना आपने हम्म, दूसरी क्लास हम्म, में, तो उस पे मैं देख रहा था उस पे जैसे कई बार तो काम सही कर रहा है, कई बार दो दो हम्म, लॉस साथ ही हो जा रहे हैं। हम्म। तो अभी तो मैंने सर बताया उससे ना, कैसे हो? मैंने अभी 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 क्या बताया कि अभी फिल्टर की मैं बात नहीं कर रहा। फिल्टर अभी आगे जैसे पढ़ते जाएंगे वहां पर आपको फिल्टर मिलता जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी का रिजल्ट अच्छा होता जाएगा, ठीक है। जी, फिल्टर आपको मिल ठीक है। जाएगा, बेफिक्र हो जाओ, टेंशन नहीं लो। स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जितना लॉस हो रहा है जितना प्रॉफिट हो रहा है छोड़ दो। अभी देखो लक्ष्मण असल में ओल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, तो लक्ष्मण का रिजल्ट हम्म, अच्छा आ रहा है क्योंकि उसको बहुत सारी चीजों का पता है। अब जब हम हाँ, आगे पढ़ेंगे आप लोगों को पता हो जाएगा, आपका भी रिजल्ट लक्ष्मण की तरह अच्छा सा आ जाएगा, सही है, परेशान नहीं हो। ठीक है सर। आज का पहला उसका उसी के हिसाब से एक लेसन पढ़ रहे हैं। हमारे पास 3 कैंडल है, कितनी? इसके अंदर विक हो सकता है, लेकिन मैं बॉडी को बॉडी काउंट कर रहा हूं, ठीक है।
इसमें बिग कैंडल, इसको बिग का नाम देते हैं, ठीक है, और इसको मीडियम स्मॉल। स्मॉल। बिग, मीडियम और स्मॉल, ठीक है। हम अब अभी पेयर बना रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल्स के पेयर बना रहे हैं। अगर पहले एक बिग कैंडल आ जाए फिर एक मीडियम कैंडल आ जाए, या फिर पहले एक मीडियम कैंडल आ जाए फिर एक बिग कैंडल आ जाए, एक स्मॉल कैंडल आ जाए फिर बिग कैंडल आ जाए, या फिर एक बिग कैंडल आ जाए उसके बाद फिर एक स्मॉल कैंडल आ जाए, स्मॉल और मीडियम आ जाए, या मीडियम और स्मॉल आ जाए। ये सारे पेयर बन सकते हैं ना इससे। यस सर। अब इसमें मिसिंग कौन सी कैंडल है? स्मॉल फर्स्ट वन में। स्मॉल मिसिंग। स्मॉल, मीडियम, मीडियम इसके 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 ऊपर इसके ऊपर नंबर 1 पे कौन सी मिसिंग है? सर, स्मॉल। स्मॉल मिसिंग है। अगली कैंडल की साइज स्मॉल होगी, अगली कैंडल की साइज स्मॉल। अगर आपको मार्केट में एक बड़ी कैंडल दिखती है फिर एक मीडियम कैंडल दिखती है, तो अगली कैंडल की साइज क्या बनेगी? स्मॉल। स्मॉल बनेगी। तो इससे आप क्या प्रेडिक्ट कर लोगे कि आपकी एंट्री पॉइंट मतलब हमें एकदम एक्यूरेट लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर स्मॉल कैंडल होगी तो फिर आप सोच समझ के ट्रेड करोगे, स्मॉल तो स्मॉल है ना। हाँ सर। जी। और अगर बिग है तो फिर बिग की कहीं पर भी ले लो, कोई मसला नहीं है। अगर मीडियम है तो फिर सोच समझ के ओपन पे लेनी है। अगर स्मॉल है तो फिर यहाँ पर तो स्मॉल डोजी की टाइप की कैंडल बन सकती है, कोई सी बन सकती है, ठीक है। चलो, अगर मीडियम और बिग आ जाए तो अगली कैंडल भी स्मॉल बनेगी ऐसे, ठीक है। और स्मॉल और बिग आ जाए तो फिर कौन सी बनेगी? मीडियम। मीडियम। बिग और स्मॉल आ जाए तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी? मीडियम। मीडियम। स्मॉल और मीडियम बने तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी? बिग। बिग। यहां पर अगली बिग बनेगी। इसके पढ़ने के कितने फायदे हैं? नंबर 1 फायदा कि आपका एंट्री पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपका एंट्री पॉइंट फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 फायदा इसका, नंबर 2, यहां पर हमारे पास एक ऐसे ट्रेडर्स हैं वो जो मेरी तरह थोड़ा सा सोचते हैं। वो कैसे सोचते हैं, चलो हम उस पर बात करते हैं। वो मेरी तरह से सोचते हैं कि यार अब इतनी बड़ी कैंडल बनी है, यहां पर सेल करूं थोड़ी तो नीचे आ जाएगी, और लेवल भी है, ऐसे सोचते हैं ना। हाँ, यस सर। मैं भी ऐसे सोचता हूं ना। और जब मैं यहाँ पर सेल करता हूं तो ये कैंडल और ऊपर जाती है, फिर और सेल करता हूं फिर और ऊपर जाती है, फिर और सेल करता हूं फिर और ऊपर जाती है, मेरा अकाउंट तो 0 हो जाता है। यस सर। ऐसे सोचते हैं ना, मेरी तरह सोचते हैं ना आप लोग भी? हाँ सर। ऐसा होता है सर। ऐसा होता है। अगर पहली स्मॉल कैंडल है दूसरी मीडियम है तो इसके ऊपर कभी भी रिजेक्शन का ट्रेड नहीं करते, इसके ऊपर कभी भी रिजेक्शन का ट्रेड नहीं करना है। अगर करोगे मार्केट और ऊपर जाएगी, फिर करोगे और ऊपर जाएगी, फिर सोचोगे यार अब इतना तो ऊपर आ गई, अब तो नीचे जाना चाहिए, इसको और करो आखिरी ट्रेड, वो भी ऊपर चला जाता है। ऐसे होता है। हाँ, यस सर। अगर ऐसे हम पहले कई बार किए भी हैं। तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। देखो मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था। जी। अगर पहले बिग आ जाए फिर मीडियम आ जाए, अब ये कैंडल ऊपर चली गई ना, अब मैं जहां पर भी ट्रेड करूंगा ना वापस आके कैंडल ऐसे क्लोज होगी, मेरा यार ये वाला ट्रेड विन होगा, ये भी विन होगा, ये भी विन होगा, ये भी विन होगा, ये भी विन होगा, सब बारे विन हो सकते हैं। लेकिन क्या है, पहले अगर पहले बिग बन जाए ना तो इस लेवल से ये वाली कैंडल रिवर्स होगी पक्का पक्का। लेकिन पहले स्मॉल और मीडियम है ना तो ये कैंडल कभी भी रिवर्स नहीं होगी। यहां पर सब लोग नुकसान करते हैं क्योंकि मार्केट तो एक ट्रैप है, जैसे कि परिंदे फंसाने के लिए ट्रैप होता है ना, तो मार्केट भी हम ट्रेडर्स को ऐसे फंसाती है, ऐसे फंसाती है, फिर हम फंस जाते हैं। मासूम है ना हम बहुत ज्यादा, इसलिए तो ये बात है, मासूम नहीं बनना, यहां पर चालाक बनोगे तो फिर बचोगे यहां से। अब कभी ऐसे ट्रेड करोगे अगर पहले स्मॉल और मीडियम कैंडल बने और अगर आप सोचो कि ये बड़ी स्ट्रांग लेवल है, यहां से तो मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, मैं यहां पर सेल करूंगा, अब गलती होगी कभी ऐसे? नहीं होगी अब। नहीं होगी। अगर पहले बड़ी कैंडल हो फिर छोटी हो या मीडियम हो, उसके बाद फिर चांस है ना कि ये रिजेक्ट हो सकती है। जी। ओके, वेरी गुड। अब एक पॉइंट अब तक क्लियर हो गया
कि गलत एंट्री पॉइंट से बचने के लिए कि कब हमने रिजेक्शन का ट्रेड करना है और कब नहीं करना। तो रिजेक्शन के ट्रेड का ये क्लियर हो गया, सही है। रिजेक्शन ट्रेड, सर एंट्री पॉइंट का मसला। एंट्री पॉइंट अगर एक छोटी सी कैंडल आ जाए, फिर एक मीडियम सी कैंडल आ जाए, अब बड़ी कैंडल जैसे ओपन हुई तो आंख झपकते ये यहां पर पहुंच गई। अब आप इंतजार कर रहे हो कि नीचे आए तो मैं ट्रेड करूं। अब ये नीचे तो आएगी नहीं क्योंकि इसको बनना ही बड़ा है, तभी तो इतनी जल्दी में बढ़ी। तो फिर आप अगर थोड़ी सी रिजेक्शन के ऊपर यहां पर भी ट्रेड करते हो तो ये मार्केट इसकी डबल बन जाएगी, ये ऊपर जा सकती है। तो अगर आप यहां पर भी ट्रेड करोगे कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बड़ी कैंडल बन गई, एक मीडियम बन गई, अब यहां पर फंदा फंदा चलेगा मार्केट के अंदर। एकदम से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर यहां तक आएगी। अब आप कह रहे हो कि यार 30 सेकंड गुजरने वाले हैं, अभी तक ट्रेड नहीं मिल रहा, चलो यार छोड़ दो, पीछे मोमेंटम है, बायर की कैंडल है, यहीं पर ही बाय करता हूं। जैसे बाय करोगे मार्केट यहां पर क्लोज हो जाएगी और फिर हम कहते हैं कि यार बैड लक है, कैंडल तो ग्रीन है, मेरा ट्रेड तो विन था, बस एंट्री पॉइंट की गलती थी थोड़ी सी, बस ऐसे बोलते हैं। हाँ, यस वो बैड लक नहीं है, वो हमारी अपनी बेवकूफी है, समझ गए। क्योंकि ये इसको पहले 30 सेकंड जाना है ऊपर, फिर इसको वापस होना है। तो मार्केट में ये ऐसे ही ट्रैप होता है। ये ट्रैप में हम लोग बहुत ज्यादा फंस जाते हैं क्योंकि यहां पर इमोशन, यहां पर इमोशन, सबसे ज्यादा इमोशन इन दो जगहों पे हिट करते हैं क्योंकि हम यहां पर बहुत सारी एंट्रीज लगाते हैं। अब ये आपका ट्रेड लॉस हो गया ना, तो फिर आप अगली जगह पे 2 या 3 ट्रेड लगा लोगे या फिर डबल अमाउंट ट्रिपल अमाउंट लगा लोगे। यहां पर एक ट्रेड लॉस हुआ, अब जज्बात में आ जाओगे, ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मार्केट मुझे जो है ना नीचा दिखाए, मैं मार्केट को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तो फिर अपना अकाउंट जीरो कर दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और ऐसे हम ट्रेड करते रहेंगे। भाई मार्केट से कोई नहीं जीत सकता, आपके पास चाहे 10 लाख डॉलर हो तब भी आप मार्केट से नहीं जीत सकते। मार्केट को ऐसे ट्रेड करना है जैसे आप मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। मार्केट को बोलो बस सब कुछ तुम ही हो, जैसे तुम बोलो वैसे हम करेंगे, जैसे मार्केट बोले वैसे करो, मार्केट आपका साथ देगी। अगर मार्केट को बोलोगे कि नहीं मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाऊंगा, देखते हैं कि किसमें कितनी ताकत है, तो फिर आपको पता है कि आपके पास ताकत नहीं है इतनी, ठीक है। लेकिन इतनी ताकत है कि अकाउंट जीरो कर सकता हूं, सही है। ये चीज अब हम चलते हैं यहां पर, ये मैं आपको सिखाऊं थोड़ा सा, सही है। अब ये कभी कभार ये कॉन्सेप्ट हम कैसे इसको यूज करेंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो जो मैं आपको बात बता रहा था मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मीडियम कैंडल बनी, ये सवाल बनी, ये बड़ी स्ट्रांग लेवल हमने समझा कि यार ये तो बड़ी स्ट्रांग लेवल है, यहाँ पर ये कलर चेंज भी बन रहा है, राउंड नंबर भी है, यहाँ से प्राइस ऊपर, अब इतनी तो ज्यादा नहीं जाएगी ना, यहाँ से तो ऊपर, यहाँ से टच करके यहाँ से ऊपर तक बस चली जानी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर बाय करता हूँ जैसे मुझे विन हो जाए। क्योंकि मार्केट में देखूंगा यार देखो पीछे भी तो अप ट्रेंड है ना, मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर मैं क्यों ना यहाँ पर ट्रेड करूं, रिजेक्ट होके चला जाएगा। और ऐसा हुआ ना जैसे लगता है कि जैसे कि हम प्रो ट्रेडर है, इस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। हम होता क्या है, यहाँ पर बाय किया वो फेल, अब थोड़ा नीचे आएगा तो फिर कहेंगे कि चलो यार अब इतनी तो बड़ी कैंडल नहीं बन सकती ना, अब रिजेक्ट तो होगी, फिर यहाँ पर भी ट्रेड करते हैं, दोनों ट्रेड हमारे फेल होता है, ऐसा होता है। और ये आप लोगों के सामने एग्जांपल है, ये आप लोगों के सामने एग्जांपल है, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे रिजेक्शन का ट्रेड करना है ना, पहली और दूसरी कैंडल को देख लो, अगर वो छोटी और मीडियम है ना तो ये बहुत बड़ी बनने वाली है, ये रिजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब कहां पर रिजेक्ट होगी वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, सही है। ये एक राउंड नंबर है, ये वाला एक राउंड नंबर है, मैंने सोचा यार पीछे सेलर भी बड़े स्ट्रांग थे और ये राउंड नंबर भी है 0, और पहली कैंडल और दूसरी कैंडल क्या बनी है, पहली मीडियम दूसरी बड़ी, अब छोटी बनी है। अब मैं इसके ऊपर ट्रेड करूं, देखो रिवर्स हो गया, लेवल के नीचे क्लोज हुआ, तो यहां पर ट्रेड विन हो सकता है, सही है, रिजेक्शन का ट्रेड। लेकिन देखो अब इन दो कैंडल को मैं काउंट करूं, अगली तो बड़ी बननी है ना, अब ये ना राउंड नंबर को रेस्पेक्ट किया ना, इसी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया, अगर यहां पर ट्रेड किया वो भी ऊपर, यहां पर ट्रेड किया वो भी ऊपर, यहां पर तो नुकसान हो गया। इसका मतलब है कि हमें हर बार ये देखना चाहिए, नहीं देखेंगे तो फिर नुकसान होगा, नहीं देखेंगे तो नुकसान होगा, सही है। ये देखो
ये देखो ये राउंड नंबर है, ठीक है। ये पहले बड़ी कैंडल है, फिर छोटी कैंडल है, मीडियम कैंडल, देखो इस राउंड नंबर के नीचे क्लोज होती है, सही है। इस तरीके से ये हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, इस ऐसे हम आइडिया, कभी कभार ऐसा होगा जैसे कि अब यहाँ पर देखो कि छोटी और बड़ी है, यहाँ पर बड़ी कैंडल नहीं बनी, चलो कभी कभार ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये देखो ये मीडियम और बड़ी कैंडल पर अगली छोटी बनती है ना, और इस राउंड नंबर के नीचे क्लोज होती है, ये रिजेक्शन का ट्रेड काम कर सकते हैं, सही है। चलो अब यहां पर हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमारी ये स्ट्रेटजी काम करती है कि एक बड़ी कैंडल हो, फिर मीडियम हो, तो अगली छोटी बनती है इस तरीके से। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी कैंडल है? बिग है, बिग, बन गई। स्मॉल, जी ये मीडियम, ये स्मॉल, बिग बन गई, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिग बनेगी तो मैं सेल करूं। प्रेडिक्शन अलग है और कैंडल की साइज क्या बनेगी वो अलग है। प्रेडिक्शन आएगी, साथ में साइज को भी यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले मीडियम बने फिर स्मॉल बने तो अगली कैंडल बिग रेड बनेगी, नहीं। हाँ, अगर मेरा प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगली कैंडल को रेड बनना है, तो फिर मुझे पता चलेगा कि उसकी साइज भी कितनी होगी, ठीक है। साइजिंग करना, साइज की प्रेडिक्शन करना और अगले कैंडल के कलर की प्रेडिक्शन करना, इन दोनों में फर्क है, ये याद रखना है, ठीक है। ये बस हम साइजिंग सिर्फ एंट्री पॉइंट को समझने के लिए कर रहे हैं और हम रिजेक्शन के ट्रेड को समझने के लिए कर रहे हैं। यहां पर देखो अगली इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए। ये स्मॉल है, ये मीडियम है या बिग है, अगली मीडियम या बिग है, ठीक है। अगर मैं इस दोनों को मीडियम कहूं तो अगली बिग बन गई। अगर ये मीडियम और बिग है तो ये स्मॉल बन गई। बिग और स्मॉल है तो फिर ये मीडियम बन गई। बिग, मीडियम, स्मॉल बन गई। यहां पर देखो बिग, मीडियम, स्मॉल बन गई। ये ऐसे साइज चलती है, इस तरीके से साइज बनती है, ऐसे एंट्री पॉइंट बड़ी फिल्टर हो जाएगी। ये कौन सा टाइम फ्रेम है? 1 मिनट। हम चलते हैं 5 मिनट को सेम चेक करते हैं, सेम 5 मिनट पे भी चेक होगा। ये आप देखोगे आपको मिलेगा, ये आप देखोगे आपको मिलेगा, ये आप देखोगे आपको मिलेगा। फिर अगले इसको स्किप करके अगली 2 कैंडल 3 को देखोगे, वो आपको सेम मिलेगा। तरीकेकार यही है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ये। क्या है ये? हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। चलो आ जाओ यहां पर काम करते हैं 1 घंटे पे, सही है। यहां से स्टार्ट करो, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर देखो, फिर उसके बाद देखो, ये देखो, ठीक है। फिर ये देखो, फिर ये देखो, ये फिर देखो, ये आपको ऐसे काम करता चला नजर आएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी काम करेगा। यहां पर तो इसी तरीके से मार्केट चलेगी। दूसरी, एक दिन पे चले जाते हैं। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, देख रहे हो? ये तीनों एक जैसे, ये एक पैटर्न है, ठीक है। ये तीनों एक जितनी बने तो वो पैटर्न बनता है। यहां पर देखो इस तरीके से तकरीबन ये ऐसे काम चलता है। हमने तो सिर्फ एंट्री पॉइंट के बारे में समझने के लिए मैंने आपको बताया है और रिजेक्शन के ट्रेड को समझने के लिए बताया है, लेकिन सीक्वेंस काम कर रही है। अब एक बात ज़हन में सोचो, अगर कैंडल की साइज की सीक्वेंस हो सकती है तो फिर कैंडल के कलर की सीक्वेंस नहीं होगी? जो कल फार्मूला बताया वो क्या था? सीक्वेंस का कलर था, कैंडल कलर, कलर के हिसाब से उसकी सीक्वेंस। इसी तरीके से यहां पर कैंडल की साइज की सीक्वेंस है, इसी तरीके से कैंडल्स के कलर की सीक्वेंस रहेगी। ऐसे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में, और क्योंकि मैं ज्यादातर लॉजिक के ऊपर काम करता हूं तो फिर मैं लॉजिकल आपको ट्रेडर बनाना चाहता हूं कि आप लॉजिक्स के हिसाब से काम करें, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक सेटअप दिखा रहा हूं, ट्रेंड के अंदर सेटअप देखना है। किसके अंदर? ये देखो, हमने ऐसे ऑब्जर्व करना है, ये ग्रीन कैंडल से उसके बीच में एक सिंगल कैंडल है रेड, ठीक है।
जी। उसके बाद फिर देखा कि अगली कैंडल ग्रीन बनती है। जी। ये एक कैंडल है, एक का मतलब है सिंगल है ना, आगे इसके पीछे कोई भी रेड कैंडल नहीं है। फिर दोबारा एक सिंगल कैंडल बनती है, ठीक है। Yes, sir. तीसरी बार अगर ये सिंगल कैंडल बने तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाय की कैंडल बनेगी। क्या क्या बनेगी? Buy the candle. यहाँ पर रेड बनी है, यहाँ पर रेड बनी है, लेकिन इसको बाय की कैंडल बनना चाहिए था। बाय की कैंडल इसको बनना चाहिए। चलो, अगर यहाँ पर इसने काम नहीं किया तो फिर किसने काम किया? एक सिंगल ग्रीन के बाद रेड बनती है, एक सिंगल ग्रीन के बाद रेड बनती है, फिर दूसरी सिंगल के बाद रेड बनी। Sir. Yes, sir. Yes, sir. सेल ने काम नहीं किया, ये ट्रेड चलो लॉस हुआ, लेकिन एक सिंगल Buy ग्रीन the- के बाद रेड बनती है, फिर सिंगल ग्रीन के बाद रेड बनती है, तो हम सोचेंगे ना कि एक सिंगल के बाद फिर अगेन एक रेड बन सकती है। और रेड बन गई। एक दफा ये देखेंगे, दूसरी दफा ये देखेंगे, तीसरी दफा जब ये ग्रीन बनेगी तो हम फौरन ट्रेड करेंगे सेल का। फौरन ट्रेड करेंगे सेल का। सेल का। मतलब 2 दफा हमने देखनी है कैंडल ऐसे, फिर तीसरी दफा में हमने ट्रेड करना है। हम तीसरे रेफरेंस को ट्रेड करेंगे, तीसरे रेफरेंस को ट्रेड करेंगे। Trade करेंगे। क्या यहां पर ऐसा हुआ? एक सिंगल रेड बनी तो ग्रीन बनी, सिंगल रेड बनी तो ग्रीन बनी, फिर सिंगल रेड बनी तो ग्रीन बनी। जी। Yes. तो ये देखो कि एक ट्रेड यहां पर मिस हुआ, एक यहां पर विन हुआ, दूसरा यहां पर विन हो गया। हाँ। ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है ना, फिर सारी अपॉर्चुनिटीज को मिलाएंगे साथ में, ठीक है। फिर सारी को साथ में मिलाएंगे। जैसे कि ये सिंगल सिंगल कैंडल का पैटर्न है ना, ऐसे एक और पैटर्न भी होते हैं, और भी होते हैं पैटर्न। वो कैसे पैटर्न होते हैं? हम अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ऐसे गाइड कर रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन मैं वो सही तरीके से पैटर्न आपको एक स्लाइड्स पे दिखाऊंगा और फिर वो मैं आपको वर्क करवाऊंगा चार्ट के ऊपर। मैं सिर्फ आपको एक से बात बता रहा हूं, 2 रेड है, 2 ग्रीन है, 2 रेड है, 2 रेड के बाद 2 ग्रीन बनती हैं, फिर 2 रेड बनते हैं। उसके बाद क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? 2 green. बना? Yes, sir. हम ऐसे सोचते हैं मार्केट के बारे में, हम ऐसे मार्केट के बारे में सोचते हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे सिमिलर पैटर्न बनाती है। क्या बनाती है? Similar patterns. एक और पैटर्न दिखा रहा हूं, 2 ग्रीन, फिर 4 कैंडल जिगजैग, ठीक है। मतलब एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, सही है। Yes, जी। sir. इससे पहले क्या था? 2 green थे। इसका अपोजिट क्या होगा? Red. रेड। अब इस पैटर्न को देख लो, ये भी एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है। पैटर्न है। इस तरीके के मार्केट के फार्मूला, ये फार्मूला यूं समझो, पिछला जो फार्मूला 8 बताए थे ना, उसके हिसाब से ये भी एक बड़ा फार्मूला है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं। अब आप लोग कितने रिकॉग्नाइज कर पाते हो? ये देखो यहां पर क्या बना, कितनी कैंडल है ये? 1 2 3 हाँ। 4. फिर एक ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, ठीक है। उसके बाद फिर कितनी बनती है? 4 रेड। 4. 4, चार। ठीक है। जी। Yes, sir. एक ये भी इस किस्म का भी पैटर्न है, इस किस्म का भी पैटर्न आपको मार्केट में मिलेगा। चलो, फिर एक पैटर्न जैसे कि हमने हमारे पैटर्न के हिसाब से था, जब 3 रेड बने कम से कम, एक ग्रीन बने, अगली कैंडल रेड बनेगी, ऐसे भी देखा था हमने, ठीक है। Yes, sir. ऐसे भी पैटर्न बनते हैं। फिर यहां पर आते हैं, यहां पर भी ऐसे होता है, बहुत सारी ग्रीन बनती है। अब देखना, अब काउंट करना, अब काउंट करोगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखना, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी ग्रीन है? 7. फिर 3 रेड बनती है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, कितनी कम हुई? 2 कम हुई। फिर 3 रेड बनती है, फिर 1 2 3 4।
अब देखो एक बात बताऊं हुआ क्या, ये देखो ये ब्रेक होता है इतना, फिर 3 रेड बनती है, ये ब्रेक होता है इतना, ये देखो इस तरीके से मार्केट भी बनाती है, इतना हाई किया फिर मार्केट नीचे, लेकिन हाई करने के बाद कितना नीचे आई, इस वेव का कितना परसेंट नीचे आया मार्केट का, हाई लो 80% नीचे आया, 80 80% आया नीचे, ये 50 नहीं है, Yes, 80% है, ठीक है। Yes. फिर वेव ऊपर जाती है, फिर कितना परसेंट नीचे आया, 85% से 80% रिजेक्शन के साथ मिलाओ तो 80% आ गया, Yes. फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो देखो कि हम बहुत सारी सिमिलरिटीज को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर मार्केट एक वेव बनती है, अगली वेव 80% नीचे आती है, तो उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर 80% नीचे आएगी इस वेव के हिसाब से। ये भी हमारे कोर्स के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है, कि मैं वेव कैलकुलेशन कैसे करता हूं। ये मैं आप लोगों को सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि अब हम लेसन से स्टार्ट कर रहे हैं ना। सिमिलरिटीज आपको सिखा रहा हूं कि सिमिलरिटीज में पीछे हम यूं समझो कि आईने को देख के देखते हैं कि मेरे फेस के ऊपर कोई दाग है कि नहीं है, या क्लियर है। ये मार्केट भी ऐसे है, हम पीछे देखेंगे आगे वैसे होने वाला है, पीछे देखेंगे आगे वैसे होने वाला है। इस तरीके से आप लोग अपना माइंड बनाओ, मैं आप लोगों का माइंड बना रहा हूं अभी, ठीक है। अब यहां से आगे आओ, मैं यहां पर आपको कुछ एक पैटर्न दिखा रहा हूं। जैसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं मार्केट के अंदर, जो मशहूर पैटर्न है और जो बार बार होते हैं, मैं वही बस ढूंढ के आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, यहां पर आपके सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न काम कर रहे हैं, ठीक है, सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न आपके काम कर रहे हैं। यहां पर भी आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न काम कर रहे हैं, लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक के हिसाब से मैं देखूं, सिंगल कैंडलस्टिक के हिसाब से, ये सिंगल कैंडलस्टिक के हिसाब से भी मार्केट में है ना पैटर्न। ये देखो, ये एक सिंगल के बाद ग्रीन बनी, ये एक सिंगल के बाद ग्रीन बनी, एक सिंगल के बाद ग्रीन बनी। Yes, sir. अब हमने एक ही दफा ट्रेड करना है, ये से दोबारा भी काम कर रहा है, ये तीसरी बार भी काम कर रहा है, चौथी बार भी काम कर रहा है। हमने सिर्फ एक ही दफा में काम करना है इसको, क्योंकि ये कभी कभार ही होता है, कभी कभार। देखो मार्केट भी ना, मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट हमेशा ट्रैप बनाती है। ट्रैप में फंसना नहीं है, हम एक दफा बस अपना हिस्सा लेके निकल जाएंगे मार्केट से। ऐसा नहीं है कि बस ये आज आखिरी दिन है, नहीं छोड़ेंगे इसको, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे सिमिलरिटीज को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? सिमिलरिटीज। एक मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा रहा हूं, ताकि आपको आइडियाज मिल जाए सिमिलरिटीज कैसे कैसे ढूंढी जा सकती है। इस मूविंग एवरेज का मैं कोई भी मूविंग एवरेज में लगा रहा हूं, 21 चलो लगा लेता हूं, ठीक है, EMA की लगा लेता हूं, और इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल्स भी है ना, ताकि वाजे हो जाए। अब देखना ये सिमिलरिटी मुझे कैसे देती है। सिमिलरिटी के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं, ये ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो एक दफा ये ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर वापस मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। अगर मैं देख लूं कि ये पहली दफा इस तरीके से ब्रेकआउट करके मार्केट वापस आ गई थी, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि दूसरी दफा भी ऐसा होगा, दूसरी दफा भी ऐसा होगा। दूसरी बार देखो, मार्केट ऐसे ही पहले टच करती है, फिर इसको ब्रेक करती है, ऐसे करती है ना, हाँ ये देखो, Yes, sir. टच फिर ब्रेक, फिर मार्केट नीचे आती है। अगली बार देखो कि मार्केट ने यहां पर तो 2 दफा टच करके ब्रेक करके फिर वापस मार्केट नीचे आ गई। तो ये सिमिलरिटी होती है। ये क्या होता है? सिमिलरिटी। कि आपने एक दफा मूविंग एवरेज पे देखा कि प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है, यहां पर सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है। ये ब्रेकआउट फेक है, तो अगला ब्रेकआउट क्या होगा? क्या है? Yes, sir. एक सिमिलरिटी देके दूसरी कर सकते हो, उसके बाद फिर अगेन इसको काउंट करो एक, ये ब्रेकआउट फेक है, अगला क्या होगा? अगला भी फेक होगा। है फेक, जी ठीक है। सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिमिलरिटीज आपको
ये फेक है, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आई, अगली दफा क्या होगा? फेल। हुआ। अब तीसरी दफा की Yes, बात sir. अब नहीं कर रहे हम, तीसरी दफा बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक दफा की बात कर रहे हैं। एक दफा देख के दूसरी दफा ट्रेड करेंगे, फिर तीसरी दफा के लिए फिर अलग से कॉन्सेप्ट। सिर्फ मैं आप लोगों को ये आइडिया दे रहा हूं कि कैसे ये मार्केट इस तरीके से हमें उल्लू बनाती है। ये देखो यहां पर ये फेक है, सेम ऐसा ही फेक बना। नहीं तो अक्सर लोग समझते हैं कि हम ब्रेकआउट हो गया, हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं मानेंगे। सिर्फ सिमिलरिटीज के ऊपर गौर करना है कि पीछे क्या हो रहा था, आगे क्या होने वाला है, उसी के जैसा होगा। ठीक है, ठीक। तो हमारी जो भी हम आगे के क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे वो मोस्टली सिमिलरिटी के ऊपर बेस करेंगे। तो हम आगे अभी हम अपने लेसन को बढ़ाते हैं। कैंडलस्टिक सीक्वेंस के बाद फॉर्मेशन तो हमें पता है, फिर कैंडलस्टिक सीक्वेंस थी, उसके बाद हमारे क्या है, कैंडलस्टिक के पैटर्न से। अब आप पैटर्न्स के बारे में मुझे बताएं कि आप लोगों को कितने पैटर्न्स आते हैं? सबको हैमर, इन्वर्टेड हैमर, एंगल्फिंग, ये सबका पता है या फिर किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर, पता है। पता है सर हमें। पता है सर। सब पता है। ओवरऑल इसका रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? जी। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको पढ़ लेंगे। ये एक पैटर्न है जिसको हम क्या कहते हैं? हमर हैमर कहते हैं। किसी की तरफ कोई सो रहा है क्या? एक बंदा सो रहा है, नींद आ गई उसको, फिर से जाग गया। वेंकट, आवाज आ रही है आपको? वेंकट हाँ हाँ आ रही है सर। भाई सो नहीं ना, क्लास में सब जाग रहे हैं। नहीं सर। तो फिर किसकी तरफ से आ रहा है? तुम्हारी तरफ से नहीं आ रहा तो अब आ रहा है, देखो नहीं आ रहा ना? नहीं उसकी तरफ से ही आ रहा है, वही सो रहा है। उन्होंने लगता सर हेडफोन है ना अपने मुंह के पास रखा है, तो हाँ, थोड़ा सा हेडफोन दूर करो भाई। हाँ, इस कैंडल के अंदर, इसका नाम हैमर है, सब जानते हैं, क्योंकि ये तो यूं समझो कि अल्फ है ट्रेडिंग का। अब इस हैमर के अंदर फेल कौन हुआ, मुझे ये बताएं। सेलर्स फेल हुआ। सेलर फेल हुआ। इसके अंदर सेलर फेल है या एक्टिव है? फेल है। सेलर्स फेल है। सेलर एक्टिव है। सेलर्स एक्टिव है। सेलर्स एक्टिव है। सेलर एक्टिव है कैसे? बायर फेल। जब बायर ऊपर की हाँ, नहीं, बायर फेल नहीं, बायर अभी भी जिंदा है, ठीक है? इसमें बायर फेल कब होगा वो दिखा रहा हूं। ये देखो, ये पहले बायर यहां तक चला गया, उसके बाद सेलर आया, कितना परसेंट सेलर ने कंट्रोल किया? 75%। इसका मतलब है कि बायर 25% अभी भी है। 75% तो कंट्रोल हो गया, लेकिन 25% अभी भी वो है। इसलिए ये कैंडल में सेलर एक्टिव है। सेलर क्या है? एक्टिव है। और बायर क्या है? वीक है। ठीक है, वीक है। ओके। चलो अब दूसरी में एक कैंडल के बारे में पूछता हूं, इसके बारे में मुझे बताएं। ये कैंडल के अंदर आप क्या कहते हो? आपका माइंड क्या कहता है कि इसके अंदर सेलर फेल है, एक्टिव है, क्या है? बायर सेलर्स दोनों का इसमें प्रेशर है। झगड़ा चल रहा है सर। जैसे झगड़ा चल रहा है। सेलर नीचे से फेल हुआ जी। जब फेल होने के बाद बायर ने कंट्रोल किया। सेलर फेल हुआ नीचे से, ठीक है? और जब बायर ने कंट्रोल किया इसको, तो दोबारा सेलर ने एंट्री की। अब जी। अगर मैं देखूं कि जितना यहां पर फेल हुआ उतना वापस आ गया, ठीक है? जितना बायर ने यहां पर जोर दिखाया उतना वापस सेलर ने जोर दिखाया। इन दोनों जोर को आपस में खत्म कर दे तो बचा क्या? जीरो। जीरो नहीं, बॉडी बची है।
तो वीक बॉडी खत्म हो गया, बॉडी विक खत्म हो गया, खाली बॉडी बची। बॉडी बायर की है तो इसका मतलब है ये कैंडल न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है। इसके अंदर बायर न वीक है न स्ट्रांग है, न्यूट्रल है। लेकिन इसके अंदर बायर वीक है, लेकिन इसके अंदर बायर स्ट्रांग है। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आई? जी सर। ठीक है, Yes, sir. ये तीन चीजें क्लियर हो गई कि अगर बायर नीचे से विक बनाता है अपनी ग्रीन कैंडल में तो वो इसको स्ट्रांग करती है, और अगर सेल बायर ऊपर से कैंडल में विक बनाने देता है सेलर को तो बायर वीक हो जाता है, सेलर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, और अगर सेलर नीचे से विक बनाने की कोशिश करता है, बायर उसको वापस कंट्रोल कर लेता है। अगर सेलर दोबारा ऊपर से वापस आ गया तो फिर वो न्यूट्रल बन जाता है, फिर वो न्यूट्रल बन जाता है। न्यूट्रल। अब इसकी अपोजिट कैंडल कौन सी है? इस हैमर की अपोजिट कैंडल ये है। जी ठीक है, ये इस हैमर की अपोजिट कैंडल है। पहले बायर आया था, फिर सेलर ने उसको कंट्रोल किया। फॉर एग्जांपल बायर कितना आया? ये 100% बायर आया, तो फिर वापस सेलर कितना आया? 120% आ गया। तो बचा क्या? ये बॉडी टू बॉडी गई और बची कैंडल ये आपकी बॉडी, ये बन गया। इसका मतलब है कि 100% बायर आया और फिर 120% सेलर वापस आके बायर को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये कैंडल, ये पैटर्न कौन सा बना? Inverting single. pattern. Inverted hammer. Bearish inverted hammer. ओह ये जिसको Very मैंने single. वो किया है, जिसको मैंने ये वेरी सिंगल पे। बियरिश single इंगल्फिंग और बियरिश इन्वर्टेड हैमर एक ही बात होती है। बियरिश इंगल्फिंग और बियरिश इन्वर्टेड हैमर एक ही बात होगी। दोनों की बात एक एक ही ही होती है। ठीक हाँ है, सर, 30 सेकंड में जाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा scenario। बिल्कुल। अब यहां पर बुलिश इंगल्फिंग Hammer. बुलिश इंगल्फिंग और हमारा हैमर एक ही बात है। ठीक है, जी ठीक। अब हमारे पास कुछ और पैटर्न बच जाते हैं, उनको देखें तो वो क्या बनते हैं। चलो मैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाता हूं। कौन सा बनाता हूं? पियर्सिंग। पियर्सिंग लाइन के में ये बुलिश पैटर्न है ना, जी Yes, ये sir. बुलिश पैटर्न है। इसमें कहते हैं ना कि बायर स्ट्रांग है। जब पियर्सिंग लाइन पैटर्न को तोड़ते हैं तो पता है क्या बनता है? ये कैंडल इसकी अपोजिट है। Yes, जी। sir. अब पियर्सिंग लाइन का अपोजिट क्या है? Dark cloud. Dark. क्या है? डार्क cloud. क्लाउड। डार्क क्लाउड। और डार्क क्लाउड को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Inverted hammer. जोड़ेंगे तो। वर्टेड हैमर। ठीक है, ये चार पैटर्न सिंगल और ये चार पैटर्न डबल, एक ही बात है। दो कैंडल को मिलाएंगे तो वो सिंगल पैटर्न बन रहा है। तो जिसको इंगल्फिंग ट्रेड करना आसान लगती है तो फिर उसको ये भी तो आसान लगना चाहिए। जी Yes, sir. जिसको ये बुलिश इंगल्फिंग आसान लगती है ट्रेड करना तो उसको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो इस तरीके से ये पैटर्न ऐसे बनते। तो अब देखो कि दो कैंडल को मिला के ये पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न को मैं नाम देता हूं कि ये प्राइमरी पैटर्न है। क्या है? Primary प्राइमरी। pattern. एक रास्ते से मैं जा रहा हूं, यहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है क्लियर। क्या करूंगा? रुक जाऊंगा या आगे जाऊंगा? आगे चला जाऊंगा। यहां से ड्राइव कर रहा हूं, कार में मैं ड्राइव कर रहा हूं। ठीक है, कार पता है कैसे बनती है, ऐसे। ठीक है, चलो ये कार है, नई मॉडल की कार है। ठीक है, यहां से मैं जा रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है क्लियर है, आगे मुझे जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए रास्ते Yes, को। sir. ठीक है, Yes, sir. Clear है रास्ता। यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेंजर है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए?
रुक जाना चाहिए। स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, हम यहां पर पैटर्न्स के अंदर पढ़ते हैं कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन Yes, पैटर्न sir. और रिवर्सल। रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न ये वाला है, क्लियर रास्ता, आगे चले जाओ। ठीक है, और डेंजर का मतलब है स्टॉप हो जाओ। अब देखो कंटिन्यूएशन कैसे हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्या, अब ये एक पैटर्न बना बुलिश इंगल्फिंग का, क्या बना, पुलिस एंगल। बुलिश इंगल्फिंग। सामने से ये पैटर्न आता है, ये एक ग्रीन कैंडल के बाद आ गया तो कंटिन्यूएशन की साइन बन गया। अब ये कह रहा है कि क्लियर है रास्ता, आगे चले जाओ। क्या करना चाहिए मुझे, बायर के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है, वो बताता है कि रास्ता क्लियर है, या फिर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न किसकी जमानत देता है, एंगल्फिंग की, कि एंगल्फिंग सही पैटर्न बना है, ये गलत नहीं बना। तो अगर ऐसे बना कंटिन्यूएशन तो हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, इसके साथ अगर स्पिनिंग बनेगा तो ये भी इसी बात की जमानत देता है कि रास्ता क्लियर है, आगे चलो। ठीक है, उसके बाद अगर ये इन्वर्टेड हैमर बना तो वो भी कहता है कि रास्ता क्लियर है, आगे बढ़ो। चलो। बढ़ो। तो ये ट्रेडिंग साइन होती है, ये पैटर्न्स क्या होती है, साइन। ट्रेडिंग साइन होती है। एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था रास्ता, एंगल्फिंग बन गया, तो सेलर को क्या मिला, सेलर को बोला कि स्टॉप, डेंजर है आगे। स्टॉप, डेंजर है। अब सेलर यहां पर बायर स्टार्ट करेगा। बायर कहता है भाई सेलर को तो बोल दिया आप लोगों ने कि डेंजर है, आगे नहीं जाओ, हमें भी तो कोई बोले आगे चलो। तो फिर ये आता है साइन, हाँ भाई आगे क्लियर है, अब आप चलो। तो देखो बात हो रही है कि नहीं हो रही कैंडल्स के अंदर। जी। हम ऐसे क्यों नहीं समझते, फिर हम जब चार्ट को देखते हैं तो फिर ऐसे क्यों नहीं समझते, क्योंकि हमें इन साइन का पता नहीं है। ड्राइविंग करने आती है, आप टेस्ट के लिए जाते हो कि मुझे लाइसेंस मिल जाए, वहां पर आपके सामने एक किताब रखते हैं कि भाई बताओ ये साइन किस चीज की है, एक भी साइन नहीं आती। ड्राइविंग का बड़ा आप जो है ना बड़े मास्टर हो ड्राइविंग के, लेकिन साइन जो उस किताब के अंदर लिखे होते हैं जब टेस्ट होता है वो साइन पढ़ने नहीं आता। तो भले आप प्रैक्टिकल में कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन साइन पढ़ने नहीं आएगा तो आप गवर्नमेंट आपको सर्टिफाई नहीं करेगी कि आप वाकई ड्राइवर हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहां पर कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, लेकिन ये साइन हमें पढ़ने नहीं आए तो कभी ना कभी धोखा खा जाएंगे। ठीक है जी। तो हमें ये सारे साइन समझने, सारे साइन पढ़ने। तो आप लोगों ने बताया कि हमें हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये सब कुछ आते हैं, लेकिन इसको दोबारा पढ़ना है हमें, क्योंकि इनकी अहमियत का मैं आपको सामने बता रहा हूं कि ये वजह होती है, इस वजह से ये पैटर्न पढ़ते हैं कि आपको पता चल जाए। देखो अब ये साइन कब काम करते हैं, कब ये साइन न्यूट्रल होते हैं, कब ये साइन डेंजर होते हैं, इनकी भी एक वजह होती है। ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ये साइन आ गया, ये साइन इतना डेंजर नहीं है। दोबारा साइन आ गया, ये डेंजर नहीं है। एक बार फिर आ गया, ये डेंजर नहीं है। लेकिन ये साइन बड़ा खतरनाक आ गया, अब यहां पर रुकना पड़ा, यहां पर रुकना पड़ा। अब ये जब हम पढ़ेंगे कि ये क्यों डेंजर नहीं है इतना, लेकिन ये बस एक प्रिकॉशन था भाई, अपनी स्पीड कंट्रोल कर लो, आगे आबादी है। ठीक है जी। तो यहां पर बिल्कुल खत्म भाई, यहां से अब आपको आगे का रास्ता बंद है, ये इसने बता दिया। लेकिन हम तब आगे जाएंगे जब तक हमें क्लियर रास्ता नहीं मिलेगा, यहां से कोई सिग्नल नहीं मिलेगा कि नीचे की तरफ जाओ। अगर आप लोग ये इसके ऊपर काम करना शुरू करो तो आपके अंदर एक बात आ जाएगी, कौन सी, पेशेंस। ठीक है, पेशेंस आ जाएगा। अगर हमें पता हो कि आगे कुआं है, हम नहीं जाएं, क्या उसके बावजूद भी जाएंगे, पता भी हो नहीं जाएंगे ना।
लेकिन हमें पता ना हो, रात को अंधेरा हो, तो फिर पक्का पक्का गिर जाएंगे। यहां पर अगर यहां पर पता चल रहा है कि भाई आगे मार्केट कंटिन्यू नहीं होगी, क्या हम फिर भी जबरदस्ती जाएंगे कि नहीं मार्केट कंटिन्यू होगी? तो नहीं जाएंगे। जब हमें पता होगा कि मार्केट कंटिन्यू नहीं होगी, तो फिर हम सब्र करेंगे, तब पेशेंस आएगा। अभी हमें पता नहीं होता, तभी पेशेंस नहीं आता। फिर यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर मुझसे पूछते हैं, सर कोई पेशेंस की दवा बता दो। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर क्या पूछते हैं, सर कोई पेशेंस की हमें दवा बता दो ताकि हम हमारे अंदर पेशेंस आ जाए। पेशेंस की दवा क्या है? आपको मार्केट के बारे में नॉलेज आनी चाहिए कि मुझे कब रुकना है, कब नहीं रुकना। जब तक आपको कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा तो आपको पेशेंस आएगा भी नहीं। तो ये सारी चीजें हमने समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो कैंडलस्टिक पैटर्न को हल्का नहीं लीजिए। मैं आप लोग देखो, आप लोगों ने कितनी दफा कैंडलस्टिक के पैटर्न पढ़े होंगे या कितनी दफा इसकी तैयारी की होगी? मैं रोज पढ़ाता हूं, मैं बोर नहीं होता, तो आप लोगों को नहीं होना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ने का। ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफ में जब एक दफा हैमर के बारे में पढ़ा तो फिर दोबारा बार बार हैमर के बारे में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। आप कहते हो हैमर क्लियर है, मैं फिर भी रोज हैमर पढ़ाता हूं। अभी तक मैं 2-3 हजार दफा पढ़ा चुका हूँ। तभी फर्क आता है कि मैं बार बार पढ़ता हूं इसके बारे में। और बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे याद ज़हन में आ गए कि कौन सा हैमर काम करता है, कब कौन सा नहीं करता। तो इसी तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम लफ्ज यूज करते हैं जब जुमला बनाते हैं, कभी कभार एक लफ्ज की मीनिंग अलग होती है उस जुमले में, कभी जब दूसरा कोई जुमला बना रहा होता है वहां पर उस लफ्ज की मीनिंग अलग होती है, ऐसे। ठीक है, अलग होती है। तो इसी तरीके से अगर ये एक वर्ड है, ये एक ट्रेडिंग साइन है, तो अप ट्रेंड है तो हो सकता है कि इसकी मीनिंग अलग हो, डाउन ट्रेंड है तो इसकी मीनिंग अलग हो, रेंजिंग है तो इसकी मीनिंग अलग हो। वो हमें अलग अलग मीनिंग समझनी है अलग अलग जगह पे। हर बार बोलें कि हैमर के बाद ग्रीन आएगा, हैमर के बाद ग्रीन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, एक बात है, जी एक दुकान पे आप लोग जा रहे हो, एक डॉलर का आपको 1 लीटर मिल्क मिल रहा है। ठीक है, कल को जब जाओगे वही दुकान वाला आपको $2 का 1 लीटर मिल्क दे दे, क्या आप आंखें बंद करके लेके आओगे या पूछोगे भाई क्यों, कल तो $1 का दिया था, अब 2 का क्यों दे रहे हो? यही बात है। यहां पर भी ऐसा होता है। जब कल हैमर ने यहां पर काम किया था उस वक्त प्राइस थी 1.04। अब जब यहां पर हैमर आ गया है, अब प्राइस है 1.60। तो सस्ते पे बायर खरीदेगा या महंगे पे खरीदेगा? सस्ते पे खरीदेगा। और महंगे पे सवाल करेगा भाई क्यों? यहां पर हैमर कह रहा है कि बाय करो। हैमर का क्या कह रहा है? बाय करो। यहां पर हैमर कह रहा है कि बाय करो, यहां पर बाय किया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। यहां पर बाय क्यों करूं भाई? नहीं ये करो, नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर तो महंगा है। ये वाली बात कहानी। ठीक है, हर एक पैटर्न अलग अलग उसकी मीनिंग होती है। यहां पर एंगल्फिंग बनेगा, सस्ता है ले लेंगे। यहां पर एंगल्फिंग बनेगा, महंगा है कैसे ले लें। ये वाली एंगल्फिंग ज्यादा ऊपर जाती है, ये वाली एंगल्फिंग जल्दी में नीचे क्यों आती है? सोचो, बायर भी ऐसे ही सोचता है जैसे हम सोचते हैं। हम ही तो बायर होते हैं इस मार्केट के अंदर। हम रियल मार्केट में जाते हैं तो वहां पर हर चीज को ऐसे सोचते हैं, यहां पर भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैंने आप लोगों का माइंडसेट बना लिया। तो माइंडसेट क्लियर हो गया आज? जी सर। तो अब आप लोगों को ये पैटर्न और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इनकी पूरी एजुकेशन अब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों का माइंडसेट का क्लास कर लिया कि किस पैटर्न की क्या अहमियत है, किस जगह पे पैटर्न बने तो उसकी मीनिंग क्या हो सकती है, अगर दूसरी जगह पे बनता है तो उसकी मीनिंग क्या हो सकती है। हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन स्ट्रेटजीज को नहीं छोड़ना, उनको उनके ऊपर ट्रेड करते रहना है। लॉस होता रहे कोई बात नहीं है, आप लोगों को ग्रिप आनी चाहिए। ठीक है, और बाकी हम इस तरीके से पैटर्न को कंटिन्यू करते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं कल के दिन सेम टाइम पे। ठीक है ब्रदर्स? जी सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू ब्रदर।